हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर आज हमारा नया टॉपिक रहेगा ब्रिक्स सम्मेलन। तो ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आप सुना भी होगा, कहीं देखा या कहीं पढ़ा होगा। तो इस क्लास के अंदर आपको ब्रिक्स सम्मेलन का इतिहास और साथ साथ उस करंट अफेयर से संबंधित तथ्य या सवालों के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये 5 सबसे बड़े देश हैं। जो चीन के जिनपिंग है, ये भारत देश के, ये ब्राज़ील के, रूस के और इंडिया के सभी ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सब मिक्स ये मिले हुए हैं। तो इस प्रकार बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। इस प्रकार ब्रिक्स शब्द का उद्घाटन हुआ है। तो इस प्रकार हम अपने क्लास को कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रिक्स विश्व अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था, मतलब वो देश इसमें वो शामिल है जो जिसकी उभरती अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। तो जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त रूप है। तो इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर पहले 5 देश थे, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में इसका विस्तार हुआ जिसमें 11 देश हो गए हैं। तो इसमें पहले 5 देश कौन कौन से थे? एक तो बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब भारत, सी का मतलब चीन और एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स बोलते हैं। तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ लिन, तो कौन सा? ब्रिटिश अर्थ इकोनॉमिक्स जिम ओ लिन ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्था को वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा। तो 2001 के अंदर है कि 4 सबसे बड़े देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। तो इनकी दिनों दिन अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ लिन ने इन चारों देशों के लिए ब्रिक नाम शब्द दिया। तो ब्रिक्स का सबसे पहला नाम 2001 में ब्रिक था, क्योंकि इसके अंदर एस का मतलब साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, जो बाद में जुड़ा था। जो बाद में जुड़ा था। तो इस प्रकार वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप से गठन या नाम दिया गया। क्योंकि ब्रिक का गठन हुआ था 2001 के अंदर, लेकिन इसको औपचारिक रूप से या पहली बैठक 2006 के अंदर हुई थी और जिसका नाम था ब्रिक, BRIC के ब्रिक, क्योंकि एस तो शामिल था नहीं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन। तो दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ब्रिक द्वारा कि दक्षिण अफ्रीका में भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था देखी गई, तो उनको लगा कि क्योंकि ब्रिक के अंदर हम दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर दें, इसलिए 2010 के अंदर आमंत्रित किया गया। और 2010 के अंदर इसका नया सदस्य दक्षिण अफ्रीका बना, जिसके कारण इसका नाम ब्रिक से बन गया ब्रिक्स। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जोन्सबर्ग 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो हाल ही में कि अगस्त के 2023 के अंदर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया जा रहा है। तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का विषय, तो इसकी थीम क्या रहेगी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास करना, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो इस प्रकार की ये ब्रिक्स की थीम या विषय रहेगा 15वें ब्रिक्स सम्मेलन अफ्रीका के अंदर। तो ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर अब 11 हो गई, क्योंकि पहले 5 थी, अब 11 हो गई। तो इस उपलक्ष्य में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के अंदर। यह इसकी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास किया गया। तो पहले 5 देश थे, जो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अभी हाल ही में इसका वृद्धि की गई है या इसमें सदस्य और जोड़ दिए गए, जिसके कारण वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य हो गए या 11 देश इसमें शामिल हो गए। तो वो देश कौन कौन से? एक मिस्र हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने से मध्य पूर्व और अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में समूह की प्रतिनिधित्व बढ़ गया। इसलिए ये सब नए देश कौन से? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। तो इस प्रकार पहले 5 देश थे और अभी 6 और शामिल हो गए, जिसके कारण ब्रिक्स का एरिया बढ़ गया और जो 11 देश हो गए। और ये 6 देश वही है जो दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंधित हैं। तो इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तो इन्हों की घोषणा तो अभी कर दी, लेकिन ये सदस्य पूर्ण रूप से कब बढ़ेंगे? 1 जनवरी 2024 से। तो भारत ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो भारत ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ये 13वें ब्रिक्स सम्मेलन, ये एसआई में सवाल आया हुआ था। तो एसआई में सवाल आया था कि 2021 के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन थे अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस और इंडिया। तो उसका उत्तर होगा इंडिया या मतलब भारत। तो और 2023 के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रकार की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से 13वें ब्रिक्स सम्मेलन
मतलब ये 2021 के अंदर हुई थी ना, तो उस समय कोरोना था, इसलिए वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन इसकी बैठक हुई थी, और जिसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 के अंदर हुआ था। तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था? 2009 के अंदर। और ब्रिक्स समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन येकेत्रिनबर्ग में 2009 में लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, तो उस समय ब्राजील के ये प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति जो भी नेता थे, मतलब प्रतिनिधि थे। तो दमित्री मेदव रूस के और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, और हू जिनताओ चीन की अध्यक्षता में थे। तो इस प्रकार जब 2009 के अंदर ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ, तो उसमें मुख्य मुख्य कौन शामिल हुए थे? एक तो हुए थे ब्राजील के डू सिल्वा, और रूस के हुए थे मदवेदेव, और भारत की ओर से मनमोहन सिंह थे, और चीन की ओर से जिनताओ थे। तो इस प्रकार ये 4 बड़े प्रतिनिधि ब्रिक्स में सम्मेलन में शामिल हुए थे 2009 के अंदर। और ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, और जिसका मुख्यालय संघाई चीन के अंदर, और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? चाइना चीन के संघाई चीन के अंदर है। तो ये मुख्यालय बना हुआ है। तो इस प्रकार ब्रिक नाम 2001 में रखा गया। इसकी औपचारिक 2009 में हुई, और पहला सम्मेलन 2009 औपचारिक मान्यता 2007 के अंदर हुई, और 2009 के अंदर इसका प्रथम सम्मेलन हुआ, और 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, और हाल ही में 2023 के अंदर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और भारत ने 2021 में इसकी मेजबानी की थी। तो इस प्रकार आप सभी ने ब्रिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार ये लिस्ट बनी हुई है। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2009 के अंदर कहाँ हुआ था? रूस के अंदर, जिसका रूस में कौन सा स्थान था? येकातेरिनबर्ग। तो फिर हुआ 2010 के अंदर ब्राज़ील में, 2011 के अंदर चीन में, 2012 के अंदर भारत में। तो भारत ने ये याद रखना, भारत में कब हुआ था? चौथा ब्रिक्स सम्मेलन भारत के अंदर हुआ था। और 5वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2014 के अंदर ब्राज़ील में फोर्टालिजा में, और 2015 के अंदर रूस में हुआ था। और फिर भारत ने 2016 में इसकी मेज़बानी की थी गोवा के अंदर। और ब्रिक्स सम्मेलन 17 में चाइना में हुआ, 2018 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और भारत ने 2021 के अंदर भी सम्मेलन की। इस प्रकार भारत अभी तक 3 बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। एक तो की थी 2012 के अंदर, और एक 2016 के अंदर, और अभी की थी 2021 के अंदर। 2020 में करनी थी, लेकिन 2020 में कि कोरोना था। 2021 के अंदर वर्चुअल या ऑनलाइन अध्यक्षता की थी, और हाल ही में 2023 के अंदर ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसकी अध्यक्षता की जा रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो पूरी लिस्ट। तो इंडिया ने 2012 में की थी, 2016 में की थी, और 2021 में। तो 2019 के अंदर ब्राज़ील ने की थी, और 12वीं 2000 रूस ने, रशिया ने, और 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन की समिति भारत ने की थी। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।